शाह और शाह का कांग्रेस हाईकमांड ने आदर किया है और उन्होंने मुझे फील्ड में भेज दिया। मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था। सच्चाई ये है मैं कहता किसी को भी पार्टी टिकट दे उसकी मदद करिए। आज समय की ज़रूरत है और इस समय की ज़रूरत को जनता पहचान रही है। आज जो 10 साल में जो स्थिति है ये तो फिर बात करेंगे डिटेल में। वो देश की स्थिति निरंतर ये प्रचार से तो कुछ भी दिखाते रहो, निरंतर उसका ह्रास हुआ है, मूल्यों का हुआ है, मर्यादाओं का हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं का हुआ है। हर तरह से डिटोरेशन की तरफ हम जा रहे हैं और समाज भी जागृत हो रहा है। टिकट इसलिए भाई हाईकमांड ने जन भावनाओं का आदर करते हुए ये फैसला लिया है। मैंने उसके लिए सिर झुकाया है। बाकी रहा ये तो भाइयों का काम है। मैंने तो इनकी बात सुन ली, मान ली। अब काम करना, मेहनत करना, लक्ष्य तक पहुंचाना जनता का काम है। तो इन्हीं का समर्थक बहुत उत्साह में है। जीवन तो इन्हीं के लिए रहा है हमेशा। सब जनता जानती है कि मैंने अपना एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन साधना पूर्ण जिया। बाबूजी उसके लिए मुझे अपने मुंह से कहते अच्छा नहीं लगता मैं। इसलिए तो भाई मैं तो हाई कमांड की तो मेहरबानी और जनता का कोई बधाई हो, यही बधाई की पात्र हैं, यही धन्यवाद के पात्र हैं, यही सब कुछ है। तो नमन कि मुझे कहना नहीं चाहिए जुमलों के सिवा कोई दूसरा काम नहीं, डेवलपमेंट नहीं, करप्शन में नेता वो नाम नहीं मुझे लेना चाहिए। मुझे नाम लेने की ज़्यादा आदत नहीं है। तो सामने हो तो 2-4 कह सुना दें, क्या है। लोग जनता जानती है करप्शन में डूबी हुई। आज जब ही तो जनता चारों तरफ से उस पुराने समय को याद करते हुए महेंद्र प्रताप को याद करते हैं। मैंने प्यार दिया है, मैंने उनको जो है अपना जो अपना साधना दी है, मैंने डेवलपमेंट का वो किया है, मैंने समान रूप से सबको समझने का प्रयास किया। तो भैया इसलिए वो क्या हमला करेंगे, वो अपने अंदर झांक के दे दे। वो खुद कमज़ोर है। हम किसी को गाली नहीं देते, हम कभी हमला नहीं करते, हम अपने लाइन पर चलते हैं, लक्ष्य की तरफ चलते हैं। जनता के उसको जन भावना को, विकास को, मूल्यों को, मर्यादाओं को हमने सबको समान रूप में किया है, समझा है। तो हमलावर की बात है। कांग्रेस ये 200 भी पार ना होंगे, आप देखते रहेंगे। मोदी जी सुनो, अभी मोदी जी तो प्रधानमंत्री, हम उनका आदर करते हैं। प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए, ऐसी भाषा प्रधानमंत्री के लायक नहीं एक साधारण समझदार व्यक्ति भी नहीं देता। क्या कहते हैं कि कांग्रेस आ गई, कांग्रेस से भयभीत है, कांग्रेस आ गई तो इनको मुसलमानों को ये बांट देगी ज़्यादा। अरे भैया आज तक तो बड़ी ना, कांग्रेस ने संविधान दिया है, सबको अधिकार दिया है और मंगलसूत्र भी देगी। क्या बेहुदा बात है। इसका मतलब ये आग भड़काना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री के लायक चीज़ नहीं है। मुझे तो ऐसा दिखा प्रधानमंत्री जी या तो निराश हैं या आखिरी जो हथियार है ना कि फिर वही खेल है। तो इसको अब जनता समझ गई। तो ऐसा नहीं है ये। बाबूजी जो कांग्रेस ने नारा दिया है हाथ बदलेगा हालात, कितना फरीदाबाद के हालात कितने बदलेंगे? फरीदाबाद के जहाँ तक है तुम्हें पता है कि 10 साल का पीरियड देखिए, 10 साल में जितने भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में जितने काम हुए हैं, ये जो आपकी मेट्रो सरकार उसकी ये क्या नाम है IMT, आपका मेडिकल कॉलेज, अंदर की बाहर की चारों तरफ की डेवलपमेंट कांग्रेस के ज़माने में इन्होंने क्या किया भैया। ये नारे लगाए करेंगे जजिया कर, जजिया कर, कि सोच एक जजिया करना 2-2 जजिया कर लग गए। एक उसके लिए तो नारे देते हैं, लोगों की भावना को भड़का के वोट लेते हैं। हम भड़काते नहीं हैं, हम वास्तविकता को देखते हैं। वास्तविक काम होने चाहिए। अब 5 साल से ये बताइए कोई इन्वेस्टमेंट या हैवी इंडस्ट्री आई है फरीदाबाद में? मैं पूछना चाहता हूँ, IMT तो हमने बढ़ा दी, इंडस्ट्री खूब लगी, कोई मदर यूनिट आई है? आप पूछो ना, मुझे क्यों पूछो? बाबूजी कृष्णपाल गुर्जर जी से बोले फरीदाबाद में मदर यूनिट नहीं लग सकती। आप सुनो, इससे बड़ा बावड़पन का क्या कहूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए। और दूसरा बयान क्यों नहीं लग सकती? अरे मदर यूनिट आएगी तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, एंसिलरी यूनिट लगेंगी, दूसरे छोटे उनको वो मिलेगी इंडस्ट्रिस्ट को, वो खोलेंगे। लग नहीं सकती, क्यों नहीं लग सकती? मेरी समझ में नहीं आया। कोई संविधान में लिख दिया या कोई संविधान नया बना दिया है? और फरीदाबाद में तो लगेगी ही ना। मेट्रो के लिए ऐलान कर दिया था हमने, मुझे याद है दशहरा ग्राउंड में मैंने ही कराया था कि ये तो हम बना दिया, अब हम गुड़गांव में बनाएंगे। पर लोगों को भी एक टेस्ट बदलने की वो हो गई थी आदत।
मीठा खाते खाते नमक को बंद करावे तो जनता नमकीन खाने को बंद कराए। बाबूजी 30 दिन का समय बचा है, 30 दिन में कैसे पूरा लोकसभा क्षेत्र कवर? जनता कवर कर रही है। ये तो इलेक्शन अपने आप हो रहा है। जनता की चारों तरफ से आवाज भावना उठ रही थी, इलेक्शन ही तो हो रहा है क्या भैया? इसमें जो भी होगा करेंगे, सारे लोग मिलकर अपना करेंगे। जनता ही अब खुद इलेक्शन लड़ रही है, सच्ची बात तो ये है। तो आप उसकी चिंता ना करिए, आप चिंता ये करिए कि फरीदाबाद के लिए हमें क्या क्या करना है वो हम करेंगे। इस व्यवस्था को बदलेंगे जो आज ये गंदी हो गई है। 250 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बढ़ रहे हैं, फाइल बढ़ गई, पेमेंट हो गई, नीचे काम नहीं है और फाइलें जड़ा दी। और वो खुल के कह रहे हैं कि हमने तो मिनिस्टर नहीं रहे, मैंने दिए पैसे ज़्यादा। ले मैं बता रहा हूँ तो आपको, तो ये क्या है? ये स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, चारों तरफ देख लो। तो मैं तो नहीं कह रहा, ले लो सारे के सारे स्वच्छ भारत ही पड़ा, सब गंदी गंद पड़ी है सर चारों तरफ। तो ये नारे देना, लोगों को एक भ्रमित करना, प्रचार में ड्यूटी तुम भी ठीक नहीं निभा रहे हो। बुरा बुरा तुम भयभीत हो, तुम डरते हो, तुम जागो यार। हो जनता तो जाग जाएगी। जनता तो 42 में भी जागी थी। तो सही भैया, आज समय की आवश्यकता है, जनता जाग रही है, जनता सही फैसला लेने जा रही है। वो अच्छे लोगों को, चरित्रवान लोगों को, काम करने वाले लोगों को तरजीह देगी। फिर एक बार देखते रहे, भ्रमित हो गई, समय की बात है, हो जाती है। जनता है, राजी में भी मार दे बालक है, नाराजी में मार दे। ठीक है, जनता बाता है। मेहरबानी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।